क्या हाल है जी। आज की जो टॉपिक है वो है लिक्विड अमोनिया या बर्च रिडक्शन। लिक्विड अमोनिया का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बर्च रिडक्शन है, लेकिन हाँ उसके दूसरे पार्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लिक्विड अमोनिया और बर्च रिडक्शन एक ही बात है, दोनों में फ़र्क है। लिक्विड अमोनिया की सबसे पहली और बढ़िया सी बात है कि या तो हम इसे एसिड की तरह यूज कर सकते हैं या सॉल्वेंट की तरह। अमोनिया एज एसिड, लिक्विड अमोनिया एज एसिड। हाँ जी बिल्कुल, लिक्विड अमोनिया एज एसिड, क्योंकि इसने जनरेट क्या करना है, इसने जनरेट करना है NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और जो ब्राउनस्टीन लॉरी कॉन्सेप्ट है उसने कहा कि जिसने H पॉजिटिव डोनेट करी वो एसिड है। तो तुम ये कह सकते हैं क्या ये वाटर से बढ़िया सॉल्वेंट है? आंसर है नहीं, ये वाटर से बढ़िया सॉल्वेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उसकी जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है वो इसके कॉम्परेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। H2O बड़ी आसानी के साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाना है, लेकिन उतनी आसानी के साथ NH3 का ब्रेकडाउन नहीं होना, इतनी आसानी के साथ ये नहीं होना कि ये कॉन्जुगेटेड और टर्मिनल डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर सकते, लेकिन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। एट -33 डिग्री सेल्सियस NH3 इज नॉट कैपेबल टू डिजॉल्व द सब्सटेंस क्विकली। सो व्हाट वी नीड सम एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट। वी नीड सम को सॉल्वेंट टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन दैट कैन इंक्रीज और दैट कैन एनहेंस द कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व द कंपाउंड्स। बर्च रिडक्शन से अलग इनके अपने भी इंडिविजुअल रिएक्शंस हो सकते हैं, और वो उन इंडिविजुअल रिएक्शंस के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिएक्शन है कि ये इन कंपाउंड्स के साथ, इन क्लोराइड्स के साथ अमाइड क्रिएट करता है। इन क्लोराइड्स के साथ दे आर कैपेबल टू क्रिएट द अमाइड, बट व्हाट द फॉर्मूला ऑफ अमाइड कैन बी, व्हाट द फॉर्मूला, कैन यू गेस व्हाट द फॉर्मूला ऑफ दिस अमाइड कैन बी देयर? एंड द फॉर्मूला इज OPNH2 plus HCl. Similarly, in this case, it can be written as NH2 plus HCl. कैसे करा इसे? कैसे करा? आसान है। NH3 को कैसे आयनाइज करा? NH3 को आयनाइज करा NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। इस H पॉजिटिव ने Cl के साथ बॉन्ड बना ली और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, सो न्यूक्लियोफाइल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल दैट इज NH2 नेगेटिव। तो नटसेल के अंदर क्या है, इस वाले केस में हमने AgNO3 ली और AgCl प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाता है। वापस हम AgCl से AgNO3 यूज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं अगर हमने इस वाले केस में अमोनिया यूज करा। AgCl से वापस AgNO3 रीजनरेट करी बाय हेल्प ऑफ द अमोनिया। तो ये इसकी एक सॉलिबिलिटी रिवर्सल के अंदर इसकी ये एप्लीकेशन है। अब आते वापस बर्च रिडक्शन में, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट सी बात है जो स्लाइड के ऊपर लिखी नहीं। ये जरूरी नहीं कि बर्च रिडक्शन सिर्फ इनके साथ ही होता हो, सोडियम के साथ ही, ये लिथियम के साथ भी हो सकता, ये SN के साथ भी हो सकता, ये Fa के साथ भी हो सकता, ये किसी भी एल्कली और अल्कलाइन एलिमेंट के साथ हो सकता। तो फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोडियम क्यों है? उनके साथ रिएक्शन फास्ट भी है, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। पोटेशियम के साथ आग लगने के डर बने रहते, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते। बाकी चीज़ों में रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी स्लो है। तो बर्च रिडक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि सपोज अपने पास ये इस तरीके का एक कंपाउंड है और एक बेंजीन रिंग है, हमने इसे सोडियम या पोटेशियम के साथ अमोनिया और एल्कोहल के प्रेजेंस में से गर्म करा, अमोनिया और एल्कोहल के प्रेजेंस में से गर्म करा। अब जो डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ पे भी रह सकता और डबल बॉन्ड यहाँ से गायब भी हो सकता। देखो होना ये है कि हमने 2 हाइड्रोजन ऐड करे तो एक डबल बॉन्ड तो गायब होना है। अब जो डबल बॉन्ड गायब हुई, जो 2 बच गए उनकी लोकेशन कैसे होगी? और जो भी लोकेशन है वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस होने हैं, लेकिन लोकेशन होगी क्या लोकेशन इस तरीके से है, क्या लोकेशन इस तरीके से है? तो आइडेंटिफाई कैसे करना है? आइडेंटिफाई ऐसे करना कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर R1 अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर R1 अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कभी भी डबल बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कभी भी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं हो सकता। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ सकती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर कोई डबल बॉन्ड उस वाली कार्बन पे नहीं हो सकता जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। आई रिपीट
यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, उस वाली केस में कार्बन की 5 वैलेंसी हो सकती है, और अगर ना भी हो तो नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। और ये जब भी है एक दूसरे के सामने है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक दूसरे के पास से दूर हो जाए। हाँ, अब जब सेकेंड स्टेज में इसे रिएक्ट करा रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रोड्यूस करते हैं। पहली बार में इन्होंने एक दूसरे के सामने फेस टू फेस जा रहे हैं, दूसरी बार में ये कॉन्जुगेटेड डाइईन क्रिएट करते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन। वैसे अगर हमने नेप्थलीन के साथ रिएक्ट कराया तो नेप्थलीन के साथ भी ऐसा ही होना है कि पहली बार एक्चुअली ये 1,4 एडिशन है, जो बाद में रीअरेंज होकर 1,2 जैसा दिखता है। अल्फा डेल्टा और ये अल्फा बीटा एक्चुअली हो रहा है ये अल्फा डेल्टा के फॉर्म में, मगर डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो फाइनली हमें दिखता है ऐसा है कि ये 1,2 एडिशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एडिशन हो, मगर एक्चुअली है ऐसा नहीं। हो क्या रहा, ये 1,4 एडिशन हो रहा है, एंड आफ्टर गेटिंग रीअरेंज इट इज अपीयरिंग लाइक 1,2 अरेंजमेंट। अगर इसके मैकेनिज्म देखिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि जो सोडियम है उसने अमोनिया के अंदर खुद को Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करा, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और सारा खेल इसी 2 इलेक्ट्रॉन का है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और सारा खेल इसी 2 इलेक्ट्रॉन का है। पहली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आती है और इसने इसको एक फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बेंजीन फ्री रेडिकल एनायन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर डबल बॉन्ड को हमने रीऑर्गेनाइज करा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गई। इस नेगेटिव चार्ज ने NH3 को हमने जब आयोनाइज करा था तो NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को इसने ले ली, और इस H पॉजिटिव के साथ ये हमें इस तरीके का दिखेगा। लेकिन अब भी एक फ्री रेडिकल है और यहाँ भी वापस एक हाइड्रोजन ऐड हो जाना है, यहाँ भी वापस एक हाइड्रोजन ऐड हो जाने हैं। सेम मैकेनिज्म है, वही चीज़ें 2 बारी हो रही। और लास्ट वाली स्टेज में फ़र्क ये आना है कि लास्ट वाली स्टेज में अमोनिया भी आ सकता, और अमोनिया के साथ जो हमने अल्कोहल ले रखा है उनमें से भी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होते। तो बेसिकली 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे, एक पहली बार और एक आखिरी बार। रीअरेंज होने के बाद ये हमें 1,2 एडिशन सा दिखता है। कॉन्जुगेटेड डाइईन बनना है ये तो सच है, कॉन्जुगेटेड डाइईन बनना है ये तो सच है, मगर वो कॉन्जुगेटेड डाइईन तुम्हें दिखेगा कैसा, ऐसा COOH और ये OCH3। प्रॉब्लम क्या है वो भी देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी डिस्कस करा था कि जहां पे विड्रॉइंग ग्रुप है, जिस वाली साइड पे विड्रॉइंग ग्रुप है और जिस वाली साइड पे डोनेटिंग ग्रुप है, अभी डिस्कस करा था जो विड्रॉ कर रहे उस वाली साइड पे डबल बॉन्ड नहीं आ रही। तो डबल बॉन्ड कहां पे आ सकती, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे अगर कोई डबल बॉन्ड तुम्हें इस तरीके से, ऑप्शंस के अंदर डबल बॉन्ड तुम्हें इस तरीके से दिख रहे हैं COOH, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है और फिर दूसरी डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे है OCH3, तो ये गलत आंसर है। और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक उस वाली कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच नहीं हो सकते। अगर हमने आइसोप्रीन को इस तरीके से बर्च रिडक्शन करी तब क्या होगा भाई, बर्च रिडक्शन के अंदर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 4 की, लेकिन बर्च रिडक्शन के अंदर 2 हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, तो एक बार में एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रखा है। तो बनना कौन से, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होनी है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होनी है। ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इस वाली साइड पे रिएक्शन होना, इस वाली साइड पे रिएक्शन नहीं होना, या फिर आंसर कुछ और है। तो आंसर कुछ और है। ये इस तरीके से हमें दिख रहा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। तो ना यहाँ पे ना यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, एक हाइड्रोजन इस वाली साइड पे, एक हाइड्रोजन इस वाली साइड पे, और डबल बॉन्ड बीच में जानी है। तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट होते हैं, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। इस वाली केस में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाली तो रिएक्शन होना कहाँ पे है। एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये भी है। तो क्या रिएक्शन हर बार होनी है, हर जगह पे होनी है? आंसर है कार्बोनिल के साथ उसके रिएक्शन होते, मगर उसके लिए C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए, उसके लिए C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए। इस वाली केस में कोई C ट्रिपल बॉन्ड C तो है नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है।
तो ये साइड तो सेफ साइड में गई, मगर ये दोनों अब भी बच जाते हैं। तो होना क्या है, इस वाली साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो जानी है। ये लैंसॉल है, लैंसॉल वाली केस में तुम देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सारे के सारे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। इनमें से कोई भी कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं। अगर कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं तो बर्च रिडक्शन के अंदर ये रिड्यूस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है जिसे तुम रिड्यूस कर सकते, और रिड्यूस करा तो बेसाबोलिन ये कंपाउंड है, बेसाबोलिन जो जनरेट हो जाती है। यहाँ पे बाकी कहीं डबल बॉन्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, बाकी कहीं कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज है, OH हैज बीन कन्वर्टेड इनटू H, OH हैज बीन कन्वर्टेड इनटू H। तो लैंसॉल को कन्वर्ट करा बेसाबोलिन के अंदर। अगर यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 के साथ साथ C ट्रिपल बॉन्ड C लगा ली तो क्या होगा? अगर C ट्रिपल बॉन्ड C लगा ली तो यहां पे रिएक्शन नहीं होना, बेंजीन रिंग के साथ भी नहीं होना, और उसे छोड़ दे तो कहीं कोई कॉन्जुगेटेड डाइन है नहीं। तो यहां पे एक ही साइड बच जाती, C डबल बॉन्ड O। अगर C डबल बॉन्ड O की साइड है तो यहां पे बड़े ध्यान से देखो होना क्या है। C डबल बॉन्ड O, इस वाली साइड पे क्या होना है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। क्या हुआ, इस वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसने खुद को कुछ इस तरीके से ब्रेक करा, ये OH, और इस वाली साइड पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो C डबल बॉन्ड O है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसने खुद को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसने खुद को कन्वर्ट करा OH और C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर, OH और C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर। तो ये कुछ एक मेन रिएक्शंस थे बर्च रिडक्शंस के ये मेन रिएक्शंस है। इनकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। एग्जैक्टली बर्च रिडक्शन नहीं कह सकते, ये कह सकते इट्स ए रिएक्शन ऑफ अमोनिया। बर्च रिडक्शन नहीं कह सकते, ऑफकोर्स ये बर्च रिडक्शन नहीं है, ये रिएक्शंस ऑफ अमोनिया के बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पार्ट है। इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है यूरोट्रोपिन, जो यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन के अंदर हम इसे मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, अगर हमने इसे यूरोट्रोपिन को नाइट्रेट करा तो साइक्लोनाइट एक कंपाउंड जनरेट हो जाती है जिसे पॉपुलरली RDX कहते हैं। तो मैं इस बात का ध्यान रखना है कि RDX के अंदर 5 नाइट्रोजन होते हैं, 5 काउंट कर लो, और इसके बाद 6 ऑक्सीजन, और ये सब कुछ एक साइकिल के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि ज़बरदस्त किस्म का स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये पूरी वीडियो बना रखी थी, जो तुमने देखा होगा एरो के ऊपर लिखी होती सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरी वीडियो बना रखी थी। फील फ्री टू राइट योर कमेंट्स और रेज योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं।